In India, sex determination test is illegal. सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट उन्हीं का होता है, ऐसी लेडीज़ लोगों का, ऐसी वुमेन का जो प्रेग्नेंट होती हैं और डिलीवरी से पहले मतलब उनका गर्भ के अंदर में ही टेस्ट किया जाता है कि वेदर इट इज़ अ गर्ल चाइल्ड और अ बॉय चाइल्ड, है ना। तो उसी चीज़ को पता लगाना सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट बोला जाता है। इज़ इलीगल मतलब ये इलीगल है, मतलब ये अवैधानिक है, कानूनन अपराध है। येट इट्स प्रैक्टिस इज रैम्पेंट इन रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज, रैम्पेंट इन रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज। लेकिन फिर भी ये प्रैक्टिस जो है ये किया जा रहा है। रैम्पेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, रैम्पट तरीके से रूरल में, अर्बन एरियाज में। एज ए रिजल्ट मैनी स्टेट्स हैव विटनेस्ड अ रिमार्केबल डिक्लेयर इन द सेक्स रेशियो। मैनी स्टेट्स, बहुत सारे राज्यों ने विटनेस किया है, देखा है कि रिमार्केबल डिक्लाइन मतलब सेक्स रेशियो में बहुत गिरावट आई है। क्यों गिरावट आई है, मतलब डिफरेंस है, क्योंकि है ना, रेशियो क्या है, इक्वल नहीं है। 50-50 जैसा होना चाहिए, 25-25 होना चाहिए, वैसे कि इक्वल नहीं है ना। गर्ल चाइल्ड कम है और बॉयज चाइल्ड ज़्यादा है। विद द हेल्प ऑफ योर टीचर प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन हाउ इट हैज़ अफेक्टेड द सोसाइटी। लो वैल्यू ऑफ हाउस वर्क, लो वैल्यू ऑफ हाउस वर्क, हाउस वर्क के कम मूल्य, ठीक है। ट्रेडिशनली वुमेन आर कंसिडर suitable for jobs in which they can balance both home and career. ट्रेडिशनली मतलब परंपरानुसार women आर कंसिडर्ड, औरतों को suitable for considered suitable for jobs in which they can balance both home and career। मतलब औरतों को ऐसा जॉब्स दिया जाता है कि वो होम का भी और अपने कैरियर का भी बैलेंस बनाए रखें। द वर्क एंड द remuneration given for the work done by women is valued lower as compared to that of men. Household chores and caregiving tasks are often not recognized by the society. हाउस होल्ड चोर्स मतलब घरेलू काम और जो देखभाल संबंधित जो काम होते हैं वो अक्सर समाज रिकग्नाइज नहीं करता टू बी एनी और वर्थ और एज दे डू नॉट फेच एनी रिम्यूनरेशन। मैनी अ टाइम पीपल यूज द टर्म होम मेकर with disrespect without realizing that they are central to all activities at home. होम मेकर, ज़्यादातर महिलाओं को होम मेकर बोला जाता है, मतलब घर मतलब घर से संबंधित, एज ए हाउस वाइफ जिसको ना होगा, विथ डिसरिस्पेक्ट मतलब बिना रेस्पेक्ट के साथ, मतलब विदाउट रियलाइजिंग मतलब बिना रियलाइज किए बिना कि वो भी एक सभी काम कर सकती हैं, है ना। येट वीमेन आर नॉट गिवन द पावर टू टेक डिसीजंस, इसलिए महिलाओं को पावर नहीं दिया जाता कि वो किसी भी निर्णय को कर सके। एक्चुअली वीमेन डू नॉट डू अ लॉट ऑफ फिजिकल चैलेंजिंग जॉब्स, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो फिजिकली चैलेंजिंग जॉब्स ज़्यादा करती हैं, मतलब शारीरिक क्षमताएं वाली काम ज़्यादा करती हैं। द हाउस होल्ड वर्क विच इन्वॉल्व्स कुकिंग, जैसे कि कुकिंग खाना बनाना, क्लीनिंग यानी साफ सफाई करना, वॉशिंग यानी धोना, स्वीपिंग यानी पोछा लगाना एट्सेट्रा, इज एक्चुअली अ टैक्सिंग टास्क एज इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ फिजिकल वर्क। इसके लिए शरीर का बहुत उपयोग होता है ना। वीमेन स्पेशली इन रूरल एरियाज वॉक माइल्स टू गेट वाटर, गाँव में महिलाओं को बहुत दूर जाना पड़ता है पानी पीने के लिए, ठीक है। फॉडर मतलब चारा के लिए, फायरवुड यानी लकड़ी इकट्ठा करने के लिए, ताकि वो लकड़ी जले, घरेलू मतलब जो लकड़ी जल सके, है ना, ताकि खाना बनाने के काम आए। अपार्ट फ्रॉम दैट दे ऑल्सो वर्क इन फील्ड्स, इन कामों को करने के बाद भी उनको खेतों में काम करना पड़ता है, क्रेज एनिमल्स जानवरों को चराने का भी काम कराना पड़ता है, एंड हेल्प इन रनिंग द फैमिली बिजनेस, और फैमिली बिजनेस को भी आगे बढ़ा लेते हैं। मतलब जितना बहुत सारे
काम करते हैं औरत। इन अर्बन एंड रूरल एरियाज वीमेन आर ओवरबर्डन्ड विथ वर्क। ओवरबर्डन मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा बर्डन, बोझ हो जाता है मतलब उनके ऊपर काम का। दे वर्क बोथ इनसाइड द हाउस एज वेल एज आउटसाइड, वो घर में भी काम करते हैं और बाहर में भी काम करते हैं। सच ए सिचुएशन इज टर्म्ड एज डबल बर्डन फॉर वुमन, है ना। बिसाइड्स द केयर गिवर्स चोर इज ए टाइम कंज्यूमिंग एंड थैंकलेस जॉब। केयर गिवर्स चोर मतलब किसी की देखभाल करना वाला घरेलू काम भी, इसे टाइम कंज्यूमिंग मतलब वो समय को भी कंज्यूम करता है, मतलब लेता है, एंड थैंकलेस जॉब, और ऐसे काम करने के बाद भी उनको धन्यवाद नहीं दिया जाता, है ना, थैंकलेस जॉब। इवन दो एट टाइम्स वीमेन स्पेंड मोर आवर्स वर्किंग देन मैन, इस वीमेन स्पेंड मोर आवर्स वर्किंग देन मैन, वुमेन जो हैं वो ज़्यादा घंटे बिताते हैं मैन मैन से, है ना, वर्किंग देन मैन। येट देयर वर्क गोes unrecognized as it does not fetch money, है ना। मैनी women also work from home such as making baskets and laces, stitching clothes etc। मेकिंग बास्केट्स यानी टोकरी बनाना, लेसेस यानी रस्सियाँ बनाना, स्टिचिंग क्लोथ्स यानी कपड़े सिलना। दे गेट वेरी लेस remuneration but it certainly adds to family resources. In urban areas women contribute in running the family but men do not lend a helping hand in the household task। वुमेन जो हैं वो घर को चलाती हैं लेकिन मर्द जो होते हैं वो घर में हेल्प नहीं करते, है ना, लेंड हेल्प इन द हाउस होल्ड, घरेलू काम के लिए हेल्प नहीं करते, सारा काम औरतों से कराते हैं और उनको बहुत दुख और प्रताड़ना देते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पे, टेक द करेक्ट ऑप्शंस। इवन इवन इन द 21st सेंचुरी फीमेल even in the 21st century female dash and infanticide are widespread। हमने पढ़ा था कि वर्क होता है या इक्वलेट होता है या फ्यूटिसाइड होता है, फ्यूटिसाइड, ठीक है, इट इज़ नॉट फोर्टिसाइड, इट इज़ फ्यूटिसाइड, ठीक है। तो हमने पढ़ा था फीमेल फ्यूटिसाइड एंड इन्फेंटिसाइड आर वाइड स्प्रेड। There is dash in the social standing of men and women, parity, equality, disparity। There is disparity in the social standing of men and women। तो ये आएगा आपका आंसर। Even though a man contributes actively to supplement the income of the family because of the prevailing social norms, the men continue to have the authority to take all critical decisions in the household। ठीक है, जो पुरुष होते हैं, दो अ वुमन कॉन्ट्रीब्यूट्स एक्टिवली टू द सप्लीमेंट ऑफ इनकम, जो महिलाएं होती हैं वो घर परिवार के लिए इनकम का भी इकट्ठा करती हैं, बाहर में भी काम करके और घर में भी, है ना। बिकॉज ऑफ द प्रिवेलिंग सोशल नॉर्म्स द मैन कंटिन्यू टू हैव द अथॉरिटी टू टेक ऑल क्रिटिकल डिसीजंस इन द हाउस। इसके बावजूद भी यदि मैन अगर कुछ काम नहीं करता तब भी उसको प्राथमिकता दी जाती है कि वो कुछ किसी भी चीज़ के बारे में निर्णय कर सकता है, ठीक है, क्रिटिकल डिसीजंस इन द हाउस होल्ड।